व्यूइंग डाटा से रिलेटेड, क्योंकि एक्सेल के सीरीज़ ऑफ लेक्चर स्टार्ट हुए हुए तो उसमें हमने व्यूइंग डाटा यानी शो हाइड कॉलम को करना है, हमने फ्रीज पैन करना है, स्प्लिट पैन करना है, हाइड वर्कशीट करना है, हाइड या शो जो है वर्कबुक करना है, और कस्टम व्यू ज़रा देखना चाहते हैं कि वो क्या होते हैं, क्योंकि ये व्यूइंग डाटा से रिलेटेड चीज़ें होती हैं। तो हमें किस तरह से एक वर्कशीट को और कॉलम सेल्स और रोज़ वगैरह को व्यू करना होता है या हाइड करना होता है। तो आगे बढ़ते हैं। तो पहली शीट हमारे पास मौजूद है और पहला टास्क जो हमारे पास है वो है व्यू एंड हाइड कॉलम एंड रोज़। कॉलम एंड रोज़ को ज़रा हाइड और व्यू करते हैं। देखिए पहले मुझे कॉलम सेलेक्ट करना है। अच्छा, अब कॉलम सेलेक्ट करना है, मैं डेटा लिख लेता हूँ, वजह से कोई फर्जी डेटा लिख देता हूँ ताकि मुझे हाइड उससे हुआ वो भी मुझे नज़र आए। अब मैंने जाना है होम पे जाऊँगा और होम पे जा कर के मुझे क्या करना है, होम पे जा कर के इधर फॉर्मेट में जाऊँगा। फॉर्मेट में है हाइड एंड शो। हाइड एंड शो में जा कर के क्या हाइड करना चाह रहा हूँ, अगर कॉलम हाइड करना चाहता हूँ तो मैं लिखूँगा सेलेक्ट करूँगा हाइड कॉलम। ये देखें कॉलम हाइड हो जाएगा, ठीक है। और ये देखें आपको ये डबल लाइन दिखाई दे रही होगी, इसको मैं ज़रा जूम कर लेता हूँ ताकि हमें ये सही से नज़र भी आ जाए, ठीक है। तो ये जूम करके मैंने देखा है, अब आपको ये दिखाता हूँ। ये देखें जूम करके, तो ये आपको डबल लाइन दिख रही है। डबल लाइन दिखने का मतलब ये देखें किसी भी कॉलम के साथ कोई डबल लाइन नहीं है, लेकिन ये डबल लाइन दिख रही है। ये बता रही है कि इधर कोई चीज़ है जो आपने हाइड की हुई है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, इसको शो करना चाहते हैं तो अगेन आप जाएंगे फॉर्मेट सेल पे, ठीक है, और फॉर्मेट पे जा करके आपने जाना है शो एंड हाइड पे। और शो एंड हाइड में कहाँ जाना है आपने, वही कि आपने अनहाइड करना है। किसको करना है अनहाइड, कॉलम्स को। कॉलम को अनहाइड करेंगे, ये देखें कि कॉलम, लेकिन याद रहे कि पहले आपको सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट करेंगे तब जाकर ये हो पाएगा। मैं सेलेक्ट करता हूँ, सेलेक्ट करके फिर फॉर्मेट पे जाता हूँ और फॉर्मेट पे जाके आपको अनहाइड कॉलम्स करना है। देखो अनहाइड हो जाएगा कॉलम, ठीक है। यही मैकेनिज्म आप रोज़ के साथ भी कर सकते हैं। देखिए मैंने नेक्स्ट इसमें दिया हुआ है कि आपको रो को हाइड एंड शो कैसे करना है। तो आपको सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करने के बाद दोबारा से आपको होम में जाकर फॉर्मेट में, और फॉर्मेट में होगा हाइड एंड शो, और उसमें जा करके हाइड रो करेंगे। लेकिन हाइड रो किया, वही अंदाज, वही तरीक़ाकार, ये डबल लाइन भी आ गई और इसमें दिया हुआ है। अब आपको इधर आ करके इसे शो करना होगा, तो फिर आपको इनको सेलेक्ट करना है, यानी 5 और 6 को अगर मैं सेलेक्ट कर लूँ तो सेलेक्ट करने के बाद फिर मैं फॉर्मेट में जाऊँगा और वहाँ हाइड एंड शो दिया हुआ है, और यहाँ आप अनहाइड वाला ऑप्शन जो है रो का वो सिलेक्ट करेंगे। देखें रो अनहाइड हो जाएगी। तो ये फीचर हमने सीखा है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, वो हमारा फ्रीज पैन। फ्रीज पैन से क्या मुराद है, मैं एक चीज़ करके दिखाता हूँ आपको, तो आपको समझ आ जाए। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ सीरियल नंबर लिख रहा हूँ, मैं यहाँ लिख रहा हूँ आइटम्स, और यहाँ लिख रहा हूँ क्वांटिटी, ठीक है, QUENTITY, क्वांटिटी एंड प्राइस। तो ये मैं चीज़ें दे रहा हूँ और मैंने ये आइटम्स कुछ यहाँ एंटर कर दिए हुए हैं, ठीक है। और मैं इधर इसको थोड़ा सा और भी कंटेंट डेटा डाल देता हूँ ताकि आसानी से समझ आ जाए। अब ये डेटा जो है मैंने इधर डाला हुआ है। अब अगर गौर करें तो ये मैंने जो डेटा इधर एंटर किया है, तो वो मैं जब नीचे की जानिब जाता हूँ तो मेरी वो हेडिंग्स जो है वो छुप जाती हैं, यानी ऊपर कहीं हाइड हो जाती हैं, और मैं नीचे की जानिब मूव करता रहता हूँ। अगर मैं चाहता हूँ नहीं जी मैं नीचे की जानिब जितना भी डाउन जाऊँ शीट पे, तो शीट के जो ये हेडिंग है इस टेबल की, वो मेरी दिखती रहनी चाहिए, वो हाइड नहीं होनी चाहिए। तो वो दरअसल मैं इसे पैन को फ्रीज कर दूंगा। अब मैं पहले इस रो को सिलेक्ट कर लूँगा, ठीक है, इस रो को सिलेक्ट करके, ठीक है, इस रो को सिलेक्ट करके अब मैं क्या जाऊँगा, मैं जाऊँगा व्यू में जाऊँगा, और व्यू में जाकर मेरे पास मौजूद है फ्रीज पैन। अब फ्रीज पैन पे मैं क्लिक कर दूँगा। ये देखिए मैंने फ्रीज पैन पे क्लिक किया, ठीक है। अच्छा, अब ये फ्रीज पैन पे जैसे मैंने क्लिक किया, मैं इधर आता हूँ और इधर आकर देखिएगा, क्योंकि ये फ्रीज पैन का थोड़ा सा ये देखना होता है कि जो चीज़ मैं हाइड करना चाह रहा हूँ, मतलब स्टिल फ्रीज करना चाह रहा हूँ, वो क्या है। अब दोबारा से ज़रा देखते हैं, क्योंकि मैंने वो जो अलाइनमेंट है वो सही से फ्रीज नहीं की। मुझे सेलेक्ट करना है उस कॉलम, उस पूरी रो को जो मैं फिक्स रखना चाह रहा हूँ, उससे नीचे। जब मैंने इसे सिलेक्ट किया उसके बाद मैंने इसे क्या कर दिया, फ्रीज कर दिया, ठीक है। अब ये देखिएगा, अब इंशाल्लाह ये फ्रीज होगा। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ और मैं डाउन जाता हूँ। देखिए मैं जितना भी डाउन जा रहा हूँ, ठीक है, और ये देखें नीचे मेरी ये ऊपर वाला हिस्सा है जो है शीट का, वो फिक्स है, वो अब हाइड नहीं हो रहा, वो स्क्रीन में सामने रहेगा। डेटा नीचे जो है वो चाहे जितना भी रिकॉर्ड हो, 1000, 1 लाख, 1 करोड़ रिकॉर्ड हो, हम वहाँ तक विज़िट कर लेंगे,
लेकिन यही है कि पहले आपको तो उसे फ्रीज़ करना होगा। अच्छा, अनफ्रीज़ करना हो तो आप दोबारा वही चीज़ इसको सेलेक्ट कर लें। सेलेक्ट करने के बाद आप इधर जाएँ अनफ्रीज़ पैन पे, वो अनफ्रीज़ हो जाएगा। ये एक मैकेनिज़्म है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, स्प्लिटिंग पैन। अगर हमने कॉल स्प्लिट करना है यानी टेबल को, आप देखिए मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद मैं जाता हूँ स्प्लिट पे, इस पर क्लिक करता हूँ, ये देखें स्प्लिट हो जाएगा और दो हिस्से आ जाएंगे। आप इसको क्लिक करके यहाँ से सेपरेट कर सकते हैं। ये देखें दो जो है डुप्लीकेट बन गए हैं। आप वैल्यू जहाँ भी लिखेंगे वो वैल्यू वहाँ भी लिखी जाएगी और इस तरह से क्वांटिटी। ये दो शीटें कंपैरेटिव के लिए होती हैं कि अगर कंपैरिजन करना होता है तो फिर ये इस तरह से देख सकते हैं। ये एक स्प्लिटिंग हो गई। ठीक है, अब आप इसको स्प्लिटिंग को ख़त्म ही कर सकते हैं, यानी आप इस पर दोबारा क्लिक करें आपका स्प्लिट ख़त्म हो जाएगा। हाँ, तो इस तरह से स्प्लिटिंग आपने अप्लाई कर सकते हैं। फिर हमारे पास है हाइड वर्कशीट। अगर आपने हाइड करना है वर्कशीट को, ये जो वर्कशीट आप इस पर काम कर रहे हैं इसको हाइड करना नहीं चाहिए फ़िलहाल, तो आप होम पे जाएंगे और दोबारा से वही फॉर्मेट में जाएंगे। फॉर्मेट में जो है हाइड एंड अनहाइड में जा करके ये अगर आप देखें तो वहाँ मौजूद है हमारे पास शीट। ठीक है, आप हाइड शीट कर दो। देखिए मैंने हाइड शीट किया तो मेरे पास शीट 1 थी जिस पे सारा डेटा दिया हुआ था, वो हाइड हो गई, और शीट 2 है जो मेरे पास सामने दिखाई दे रही है। तो अब इसको अनहाइड करना हो तो दोबारा फॉर्मेट पे जाऊंगा और अनहाइड पे जाऊंगा और फिर आपको देखें अनहाइड शीट करता हूँ तो ये मुझे बताएगा कौन सी वाली आपने अनहाइड करनी। हो सकता है मैंने मल्टीपल शीट्स अनहाइड की हुई हों, तो मुझे पता होना चाहिए कि मैंने शीट कौन कौन सी मुझे अब हाइड की हुई हूँ और मुझे अब उन्हें अनहाइड करना है। तो मेरे पास फ़िलहाल एक ही शीट थी, शीट 1, जिसको मैंने हाइड किया हुआ था, तो उसी को मैं अनहाइड करता हूँ। डबल क्लिक किया, ये देखें वो अनहाइड हो गया। तो शीट को अनहाइड और हाइड किया जा सकता है। तो ये चीज़ हमने सीखी। फिर यदि हाइड और अनहाइड आप वर्कबुक भी कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे जी, आप व्यू में जाएंगे, व्यू में जाते हैं और ये देखें यहाँ दिया हुआ है हाइड। ठीक है, आप इस पर क्लिक करें, ये आपकी मुकम्मल वर्कबुक गायब हो गई। अब आपने अनहाइड करना है यही वर्कबुक, आपको यह बताएगा, पूछेगा आपसे कि भाई आपने कौन सी वाली वर्कबुक शो करनी है यानी अनहाइड करनी है। तो ये भी मुझे कंफर्म होना चाहिए कि मैं जो वर्कबुक हाइड कर रहा हूँ वो किस नाम से है, ताकि मैं उसे अनहाइड करूँगा तो फिर नाम मुझे पता होना चाहिए। फिर ये देखें मैंने इसे अनहाइड कर दिया और ये आपके सामने वर्कबुक भी आ गई। आखिर में है कस्टम व्यूज़। कस्टम व्यूज़ क्या होते हैं, ये देखें आपको जाना है व्यू में और व्यू में जा करके कस्टम व्यू में जाना है और इधर आप अपनी मर्ज़ी से कोई शीट का नेम ऐड भी कर सकते हैं जिसको आपने दिखाना चाहते हैं और कुछ को व्यू कर सकते हैं। आप व्यू के और भी वे दिए हुए हैं, सिलेक्शन का व्यू दिया हुआ है, पेज लेआउट का व्यू दिया हुआ है, कस्टम व्यू है, अपनी मर्ज़ी से आप व्यू को एडजस्ट भी कर सकते हैं। इसमें ऐड करना चाहें तो आप इसमें नेम दे दें, फॉर एग्जांपल जो प्रॉफिट। ठीक है, मैंने इसका नाम दे दिया हुआ है शीट का प्रॉफिट, दे दिया इक्वल्स टू, तो फिर ये इस अंदाज से एक व्यू बना दिया हुआ है। नॉर्मल